तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं सौर मंडल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। लगभग 100 क्वेश्चन इसमें कराया गया है और कुछ क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल्स में किया गया है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिकेटियस को। सेकंड क्वेश्चन ज्योग्राफी का, जो कि एक बुक है, उसके लेखक कौन है? तो ये होता है इरेटोस्थनीज, जो थे ज्योग्राफी का बुक के लेखक थे। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आप लोग जानते ही होंगे कितनी है, 8 है, 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा ग्रह, याद कर लीजिएगा ऐसे करके। और वैसे दो ग्रह का नाम बताएं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये होगा बुध और शुक्र। ये ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा जो नाम है बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के परिक्रमा सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? तो ये होता है हमारा नेपचून। नेपचून भाई साहब जो होते हैं सूर्य के परिक्रमा बहुत ही स्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये होता है मंगल और बृहस्पति के बीच जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा वहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। और 9 नंबर क्वेश्चन, तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रकाश वर्ष का। 10 नंबर, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह। सबसे बड़ा होगा वही ना सबसे भारी होगा, तो बृहस्पति होता है सबसे भारी और सबसे बड़ा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी होती है? ये तो बहुत ही स्लो क्वेश्चन है और सभी लोग जानते होंगे 23.5 डिग्री झुकी होती है पृथ्वी अपनी डिग्री पर। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य से अधिकतम दूर पर है? तो ये होता है नेपचून। नेपचून जो है सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है और यह इसीलिए सबसे ज़्यादा चक्कर काटने में सबसे ज़्यादा दिन लगाता है सूर्य का, और क्योंकि यह सबसे ज़्यादा दूर पर है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम जो होता है सूर्य अपनी चक्कर काटता है पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी बिल्कुल ऐसे ही, यानी बिल्कुल ऐसे पूरब से पश्चिम की तरफ। ऊपर उत्तर होता है ना नक्शा में, और राइट साइड की तरफ होता है हमारा पूरब, और ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम। तो सूरज जो होता है राइट साइड से वेस्ट साइड, यानी पूरब से पश्चिम। ईस्ट से ईस्ट होता है, ईस्ट और वेस्ट। राइट साइड की तरफ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। तो यह पूरब से पश्चिम की तरफ हमारा सूर्य चक्कर करता है, लेकिन पृथ्वी बिल्कुल इसके विपरीत करती हैं, पश्चिम से पूरब घूमती हैं। ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये होता है सबसे छोटा नाम बुध। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन होता है? तो ये होता है शुक्र। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो ये सप्तऋषि। 19 नंबर क्वेश्चन, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष का समय लगता है शनि ग्रह को एक सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना समय में कर लेता है? तो ये कर लेता है 84 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यह एवरी मिनट 49 किलोमीटर दूरी तय करती हैं पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो उसके तापमान का सूचक होता है तारे का कलर यानी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये होता है हमारे नेपचून भाई साहब। जो सौरमंडल के सबसे दूरी वाले ग्रह हैं नेपचून, वह हरे रंग का प्रकाश जो होते हैं उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य कितना समय लगाता है?
तो ये होता है 25 करोड़ वर्ष। वह आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में इतना समय लगाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? एक ही सिद्धांत सबसे ज़्यादा माना जाता है, वह होता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो था, इसी को सर्वाधिक मान्यता दिया गया था हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में बताने के। माना जाता है कि ये हो सकता था बिग बैंग सिद्धांत से ही हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो होता है वह कहा जाता है हमारी आकाशगंगा के गैलेक्सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आकाशगंगा के भीतर शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहा जाता है? तो ओरियन नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला शीतल और चमकीले तारों का एक समूह होता है हमारे सौरमंडल में, और उसी को कहा जाता है ओरियन नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के बराबर होता है? तो ये होता है नेपच्यून का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। यानी तारे जब मौत के नज़दीक पहुंच जाते हैं तो वह कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। और इसकी खोज की थी भारत के यहीं एक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। 30 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो वह है सीरस। 31 नंबर, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ही। इनके द्वारा ही चंद्रशेखर सीमा और चंद्रशेखर द्वारा ही ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम था। 32 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरोगी। 33 नंबर, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव होता है? तो 5 डिग्री का झुकाव होता है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष के तलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह है डॉग स्टार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में साइरस। ठीक है, यानी तारे का भी स्पेलिंग होता है भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 नंबर, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो वह कहा जाता है चंद्रमा को। 36 नंबर क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है? तो ये होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और ये अपवर्तन क्या होता है, अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरी एक वीडियो पढ़ा होगा अपवर्तन तथा प्रवर्तन किससे कहते हैं, उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए समझा देता हूँ अपवर्तन क्या होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती हैं तो थोड़ा सा वो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और वही प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश को मुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और उसी कारण जो होता है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, चलिए समझते हैं। जब जहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा ही। यहाँ पर सूर्य है और ये हमारा कोई घर है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुँच रही है सूर्य की, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। वह क्या होता है कि कोई किसी वायुमंडल में बहुत सारी गैसें भरी होती हैं वायुमंडल में, और बहुत सारे कण भरे होते हैं गैसों के, और जब इस पर पड़ती हैं प्रकाश की किरण तो यह दूसरे कण को दे देते हैं प्रकाश, और फिर ये दूसरे कण को दे देते हैं, और फिर ये दूसरे कण को दे देते हैं, और ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। और यही होता है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी के द्वारा जहाँ पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर हम लोग देखकर काम चला लेते हैं बिना लाइट के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो यह दूर है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो वह भेजा गया था मंगल ग्रह पर। मैगलेन नाम ऐसे याद कर लीजिएगा, मंगल जैसा ही इसका नाम है मैगलेन, और यह है मंगल। मैगलेन जो है मंगल ग्रह पर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकट है? तो यह है बुध। बुध जो है सौरमंडल में सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह है। 41 नंबर क्वेश्चन,
किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो वह है सूर्य का आकार। सूर्य ग्रह का आकार जो है पृथ्वी के आकार का बराबर है। पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह भी है। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगभग। ठीक है, कहीं पर इधर उधर भी दिया रहता है तो लगभग ये माना जाता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 43 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है काला। 44 नंबर, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है? तो वह होता है सूर्य, इसीलिए यह बड़ा दिखाई देता है और हमें ऊष्मा प्रदान करता है। 45 नंबर, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो वह है न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है अभिनव तारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो कोपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यह है मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया जो सबसे ऊंचा पर्वत है हमारे सौरमंडल का, वह है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी के बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष? ये तो आप लोग जानते ही होंगे ना, 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। याद होगा, 9th क्लास में पढ़े हैं हम लोग कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो होती है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सौर कलंक। कलंक का आप लोग फिल्म देखे हैं ना, वरुण धवन वाला, इससे याद कर लीजिएगा कि सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सौर कलंक। 52, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। 53 नंबर क्वेश्चन, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो वह कृष्ण छिद्र के रूप में, इसे ही ब्लैक होल बोला जाता है, ब्लैक होल। और इस सिद्धांत को दिया था चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, ऊपर बताया अभी। और कृष्ण छिद्र को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लैक होल, याद रखिएगा ये सब। 54 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है? तो वह होता है शनि ग्रह के चारों ओर वलय होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? तो टाइटन। टाइटन होता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। 56 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा होता है? तो यूरेनस भाई साहब, यूरेनस वैसा ग्रह है जो गैसों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो यूरेनस को ही लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? यानी इसे आसान भाषा में बोले तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो यह करता है बुध। बुध ग्रह जो होता है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। क्यों? क्योंकि यह नज़दीक होता है सूर्य का। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो वह लगता है बृहस्पति को। बृहस्पति ग्रह जो हैं इन्हें अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लगता है और सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे भारी ग्रह होता है। अभी ऊपर हमने सीखा है इसके बृहस्पति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो वह होता है नेपच्यून की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पूछल तारे कोमेट की पूछ सदैव किस दिशा में होती हैं? तो वह होती हैं सूर्य से दूर, यानी सूर्य से विपरीत होती हैं कोमेट, यानी पूछल तारे की पूछ। ठीक है, भैंस की। 62 नंबर क्वेश्चन, पार्थिवी ग्रह कौन कौन से हैं? तो यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 63 नंबर, सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह? तो सबसे दूर जो होता है नेपच्यून होता है और सबसे नज़दीक जो होता है बुध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो क्या है? तो एक बौना ग्रह है, इसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था प्लूटो को। 65, किस ग्रह को सुबह का तारा? तो शुक्र का कहा जाता है।
किस ग्रह को संध्या का तारा? तो शुक्र को ही सुबह का और शाम का, सुबह का और संध्या का तारा कहा जाता है शुक्र को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो यह होता है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा होता है? तो यह होता है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते हुए सूर्य के लाल रंग का होने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य जब अस्त होता है तो लाल दिखाई देता है। 17 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है लगभग 57%, 57%। 71 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा होता है? तो तीसरा, पहले। 72 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह? तो यह कहा जाता है पृथ्वी को, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही खराब क्वेश्चन। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्शेल ने की थी यूरेनस की खोज। 74 यानी 74 नंबर क्वेश्चन, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो यह शुक्र और यूरेनस, ये दोनों ग्रह जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि और सारे जो ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती हैं अपनी, और पृथ्वी जो है वह पश्चिम से ही पूर्व की तरफ परिक्रमा करती हैं। ये सिर्फ जो शुक्र और यूरेनस ग्रह हैं यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, ये दोनों बिल्कुल इसके विपरीत काम करते हैं। नेक्स्ट, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है हमारे बृहस्पति भाई का, यानी बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये हैं 89 तारामंडल। कुल अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है लगभग। नंबर 77 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है या मापा गया है? तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस। 78 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये गलत आंसर दे दिया है 81%, 71% मैंने पढ़ा है, यानी हाइड्रोजन का प्रतिशत जो होता है सूर्य में 71% और 26%, 26% जो होता है हीलियम होता है। हीलियम 26% और हाइड्रोजन 71% और 3% और सारी गैसें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है नेपच्यून। सूर्य से जो सबसे दूर रहेगा वही होगा ना सबसे ठंडा ग्रह, तो यह है नेपच्यून। हेली पूछल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देती हैं? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देती हैं। और हेली पूछल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो 2062 में अब हेली पूछल तारा को देखने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली पूछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो वह दिखाई दिया था 1986 में। 1986 में पहले एक बार दिखाई दे चुका है और इसके अब 76 साल बाद दिखाई देगा, यानी 2062 में। और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, आप लोग को याद है ना। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे केपलर भाई साहब। केपलर नाम के एक वैज्ञानिक जो थे वह ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किए थे, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर, कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच होता है? तो बृहस्पति और शनि जो होता है मंगल और यूरेनस के बीच होते हैं। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती हैं? तो वह 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 30 किलोमीटर। ज़बरदस्त। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो वह बर्फ घटकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति, यह खोजा गया था अभी अभी मंगल ग्रह पर। और इसी के क्रम में बहुत सारे मंगल पर अंतरिक्ष यान भी भेजे गए, जिसमें मंगलयान भी भेजा गया था और इस पर अभी अभी फिल्म भी बनाए थे अक्षय कुमार। तो मंगल पर लगभग हमें जीवन की संभावना पाई जाती है, इसीलिए मंगल पर बार बार अंतरिक्ष यान को भेजा जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो होता है हाइड्रोजन। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने,
71% जो होता है हाइड्रोजन और 26% जो होता है हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट उल्का क्या है? आप लोग देखे होंगे उल्का। तो उल्का क्या होता है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का कोई अंश, वह कहलाता है हमारा उल्का। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो वह होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम दो ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि से ही पृथ्वी का आयु की निर्धारण कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है, यानी ज़्यादा स्पीड से घूमता है? तो वह घूमता है बुध ग्रह। और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 88 दिनों में पूरा कर लेता है। ज़्यादा स्पीड होता है इसका और ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा अपना पूरा कर देता है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? तो हिंदी में कहलाता है कृष्ण विवर और इंग्लिश में इसे ब्लैक होल बोला जाता है। ब्लैक होल दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई है ब्लैक होल, और इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक खोज में जुटे हुए हैं। ब्लैक होल वह स्थान होता है जहाँ पर प्रकाश भी पार नहीं कर पाता, प्रकाश को भी अपने अंदर सोख लेता है यह। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह कहे थे कोपरनिकस भाई साहब ने। कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। 98 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, याद कर लीजिएगा इसे। नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो यह है कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम है कोरोना, और अभी हमें चीन वालों ने कोरोना से परेशान कर दिया है। तो यह बहुत पहले का ही नाम है, सूर्य के बाहरी सतह का नाम है कोरोना। और ये लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के खोज के लिए भेजे गए रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम बताए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो वह है मैगलेन। और मैगलेन जो है मंगल ग्रह पर भी भेजा गया था अंतरिक्ष यान, और मैगलेन जो है शुक्र ग्रह के खोज के लिए भी भेजा गया था।